चलिए बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दी, पंचायत चुनाव से जुड़ी दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। तो पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए आज वोटिंग जारी है। इसके अलावा 12 तारीख को पंच और सरपंच, दूसरे चरण के पंच और सरपंच चुने जाएंगे। दूसरे चरण में 9 जिलों में, हालांकि आप जानते हैं पहले भी 9 जिलों में वोटिंग हुई और दूसरे चरण में भी 9 जिलों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। जिला परिषद के लिए 27 नवंबर को मतगणना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल में वोटिंग का सिलसिला जारी है। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी मतदान हो रहा है। दोपहर 3:30 बजे तक का आंकड़ा 55.5% है। तो पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा में पहली बार है जब 3 चरणों में पंचायत के चुनाव करवाए गए हैं। इस बार अलग ये भी है कि बीसीए को आरक्षण दिया गया है। अलग ये भी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। 50% आरक्षण के साथ इस बार महिलाएं मैदान में हैं। तो 48 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 3:30 बजे तक का आंकड़ा हमने आपको बताया है 55% से अधिक हो गया है। 55.5% लोग 3:30 बजे तक वोटिंग कर चुके हैं। तो देखिए, इससे पहले भी 9 जिलों में वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण में 9 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग जारी है। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की बात करें, जानकारी हम आपको दे दें, साथ ही सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप फोन करें, राय दें और क्या सोचते हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं, इसे लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। तो दूसरे चरण के लिए जान लीजिए, करनाल, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, सोनीपत, माफ कीजिएगा, रोहतक और सिरसा में है। साथ ही सोनीपत में भी दरअसल मतदान हो रहा है। तो 9 जिले, इससे पहले भी 9 जिलों में मतदान हो चुका है। तो अगर आपके जिले में वोटिंग हो चुकी है तो किस तरह का चुनाव रहा, और आज अगर दूसरे चरण में वोटिंग है तो क्या मुद्दे हैं, मतदान को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से प्रक्रिया जारी है, मतदान को लेकर आप क्या सोचते हैं। पंचायत का चुनाव, सबसे छोटा चुनाव, सबसे छोटी सरकार, ग्रामीण सरकार चुनी जाती है, क्या मुद्दे होने चाहिए और आपके क्या मुद्दे हैं। आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्या सोचते हैं आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपको वर्तमान जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह। क्योंकि देखिए, बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि एक वोट से क्या बदलेगा, लेकिन एक वोट से जीत और हार दोनों ही हो सकती हैं। तो अगर आपने वोट नहीं किया है, आपके जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव है, तो आप घरों से निकलिए, आप वोट कीजिए। तो जानकारी ये भी आपको दे दें कि 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन की संख्या 5,963 है। सेंसिटिव पोलिंग बूथ की बात करें, संवेदनशील पोलिंग बूथ की बात करें तो संख्या 976 रखी गई है। 9 जिलों में हाइपर सेंसिटिव, अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन की संख्या 1023 है। आप जानते हैं कि यहाँ हिंसा होने की या किसी भी तरह की व्यवस्था बिगड़ने की एक आशंका बनी रहती है, जिसके चलते अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं। तो वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए राज्य चुनाव की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को आप कैसे देखते हैं। अच्छा, इस बार जो अलग अलग बातें हैं, जैसे बीसीए को आरक्षण दिया गया है, ये पहली बार है जब बीसीए को आरक्षण दिया गया है, जिससे चुनौती भी दी गई थी, जिसे अदालत में चुनौती दी गई, जिसके चलते पंचायत चुनाव देरी से भी हुए हैं, ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है। 50% आरक्षण के साथ इस बार महिलाएं उम्मीदवार के तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में मैदान में हैं। तो इन 2 बदलाव को आप कैसे देखते हैं, साथ ही छोटी सरकार के लिए, ग्रामीण सरकार के लिए क्या मुद्दे हैं या फिर क्या मुद्दे होने चाहिए। आपके इलाके में अगर मतदान है तो वहां क्या बंदोबस्त किए गए हैं प्रशासन की ओर से, ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्या के आपकी राय पंचायत चुनाव को लेकर, ये आप फोन कर हमें बता सकते हैं। तो हरियाणा न्यूज आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर आता है आपके अपने कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। आज
चलिए, नरवाना से दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दिनेश जी आपका हरियाणा न्यूज पर। पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं आप? नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, मैं तो अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस प्रकार से नगर पालिकाओं में प्रधानों से पावर खोजती है, पावर छोड़ने की, चेक काटने की, ऐसे ही सरपंचों पे खोज लेनी चाहिए वीडियो पेमेंट की। इससे बहुत फायदा होगा। इससे उनकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी जाए। जैसे नगर पालिका में यदि कोई गलत जिम्मेवार होगा ना कहिए, जब तो काम बन सका जी। अदरवाइज लूट खसोट चलेगी जी। चुनाव की तो चलते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम कर रहे तो बढ़िया रहेगा। खट्टर साहब ने ये बहुत बढ़िया काम कराया है, ये पावर फोर्स का, और सरपंचों को भी खोज लेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका, आप जुड़े हरियाणा न्यूज पर, आपने अपनी बात कही। आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्या सोचते हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर। आप फोन कर सकते हैं, अपनी बात अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वोटिंग को लेकर अगर आपके जिले में, चूंकि 9 जिलों के हमने नाम लिए हैं और हरियाणा की ही हम बात कर रहे हैं, तो 9 जिलों में वोटिंग जारी है। क्या है इंतजाम, वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह है, ये भी आप बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, आप फोन कीजिए, राय दीजिए। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप राय दे सकते हैं। चलिए, सूरजभान हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। उत्साह तो मैम क्या छोड़ा है सरकार ने, चारों तरफ देख लो आप, कहीं भी रोज नित्य नए बलात्कार हो रहे हरियाणा में। अब ये चुनाव तो मजबूरी था सरकार के लिए जी। और जो बन जाएंगे समझदार इंसान तो इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये झूठे और जुमलेबाज लोगों की सरकार में एक इज्जतदार आदमी बन के अपनी पद यानी अपना मान सम्मान नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि इनके पास, किसानों के पास अभी खाद नहीं है बोने के लिए। एक कच्चा डीएपी से खेती कणक की 1 किला बोया जाता है, 3 उसके यूरिया की मिलता है। एक कच्चा नहीं मिल रहा है, वो आवाज कोई नहीं उठा रहे, ना चैनल वाले उठा रहे हैं, ना इनके अधिकारी, ना इनके नेता लोग। और ये जुमले झूठ बोल के बरगला के, इससे ये चल जाएगा देश। किसी प्रधान देश सिरसा के किसी भी जिले में आप डीएपी के हालात इनसे पूछो, किसी अधिकारी से, डीसी से, इस सरकार वालों से, तो ये कहाँ खुशहाली छोड़ी है इन्होंने। ये तो बर्बादी की ओर ले गए देश को। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका भी। सूरजभान हमारे साथ जुड़े, इनकी ओर से किसानों की खाद से जुड़ी कोई परेशानी बताई गई है। अगर आपको कोई परेशानी भी है तो आप इस नंबर पर कार्यक्रम के बाद में भी फोन कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज हरियाणा की जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को उठाता है, और ये हम दावे से कह सकते हैं, यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम हर एक आवाज को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा प्रयास भी रहता है कि उसका कोई समाधान भी निकले। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्या राय के आपके? मैम, सारे इंतजाम बहुत बढ़िया हैं, पुलिस भी बहुत मुस्तैदी है, बड़े आराम से चुनाव हो रहे हैं, बड़ी खुशी है चुनाव करवा रहे हैं। मैम, मैं कहता हूं कि जो पंचायत के चुनाव या सरपंच के चुनाव जो पहले थे, एक मातबर आदमी को रखा जाता था जो अपना हित न देख के पूरे गांव का हित देखता था, वो अवस्था तो उठी गई है यहाँ पे। अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी जा रही है, हरियाणा हो चाहे कहीं भी भारतवर्ष में है, कि महिलाओं को अधिकार देने की। आप देखिए, आज जो महिलाएं हरियाणा में 1 फुट का घूंघट निकाल के जा रही हैं। दूसरी एक बात और भी है, हरियाणा में ये रिवाज है कि जो वो महिलाएं आती है पंच में, उनके हस्बैंड जाके पंचायती में बैठते हैं। तीसरी बात और मैं कहता हूँ कि आप ही के चैनल में दिखाया गया सड़कों की अवस्था क्या है, कहाँ गड्ढे पड़े हैं, क्योंकि हमारे माननीय लोग को ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चीज ये हो गई है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हित का, अपनी कुर्सी का ध्यान रखती है, आम जनता का नहीं रखती है। चुनाव करना एक नियम बना हुआ है, जनता भेड़ चाल हो गई है। जिधर उनको मुफ्त में राशन मिलता है, भीख में चीज मिलती है, वहां पे वो वोट दे देते हैं। और बीजेपी समझती है या कांग्रेस समझती है या अन्य दल समझते हैं कि हम जीत गए। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में जनता इतनी भिखमंगी और बेसोलमी हो गई है कि वोट बिना समझे देती है। और वो क्यों दे रही है, उनकी भी ये है, ऐसी स्थिति है उनकी कि उनको देना पड़ रहा है वोट। वोट न दे तो काम नहीं चलेगा। आप ही बोलते हैं वोट का यूज करना चाहिए, लेकिन हम तो लटक जाते हैं 5 साल तक वोट देके, उसके बाद तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद नेता और माननीय लोग देखे कितने मजे करते हैं।
जो जिन्होंने गरीबी के हुंकार दिए कि हम गरीबी से पल के इस अवस्था में आए हैं, आज उनको देखिए कि वो किस अवस्था में है। अगर उनको एक दिन सर्दी के लिए बिना तालाब में नहाने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो नहा नहीं सकते हैं। आज वो एयर कंडीशन में बैठते हैं, गर्मियों में सूखते हैं। मैम, देखने का मतलब ये है कि वो जो चुनाव होता है वो चुनाव नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियों ने देश का भंडागार कर दिया खाली कुर्सी रखने के लिए। बोलने को तो जरूर सब बोलते हैं कि हम देश की सेवा के लिए इनकी पेंशन। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और ये सभी दलों से काफी निराश नजर आते हैं। इनकी बातों को आपने सुना। बलदेव जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव जी, क्या कहेंगे आप पंचायत चुनाव को लेकर? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि ये चुनाव क्या वोट लेने का तरीका बनाया गया है विधानसभा और लोकसभा में। आप देखिए कि आरक्षण किस किस चीज में आरक्षण देंगे। पिछड़ा वर्ग आरक्षण, उसमें भी 2 आरक्षण कर दिए, ए और बी। महिला आरक्षण, उसमें भी कर दिया जाति से, ये इस जाति की महिला लड़ेगी, इस जाति की नहीं लड़ेगी। अनुसूचित जाति, अब क्या आगे कौन सी वो देंगे? अब इनको जो ये है हिजड़े, उनको और दे देना चाहिए आरक्षण, उसके अंदर वो आरक्षण और दे देना चाहिए भाई। जरा भी जरूरी होना चाहिए नुमाइंदा। तो ये किस चीज का आरक्षण को खत्म करना चाहिए और बगैर आरक्षण के जैसे हमारे आजाद होने के बाद में था वैसे चुनाव होने चाहिए जो 52 के अंदर हुए थे। ये आरक्षण उधर पढ़ाई का कर दिया। अरे पढ़ाई का करना है तो पहले लोकसभा और उसमें करो, वहां तो नहीं है। वहां तो एक अनपढ़ आदमी, अनपढ़ का मतलब ये है जो वो अनपढ़ कोई अक्षर लिखने से उससे कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। दिमाग का वो चाहिए जिसमें वो हर एक आदमी की भलाई सोचते। आज वाले जो पढ़े लिखे हैं वो तो ये सोचते हैं भाई हम जाके कैसे पैसे खाएं, किस रूल के तहत पैसे खाएं। ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा है जी? ये तो सिर्फ जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने अपने वो बना लिए पॉकेट, भाई हम वहाँ अपने अपराध करते रहे। ये कोई चुनाव नहीं है। इलाहाबाद में पीछे चुनाव हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी के उसने कैंडिडेट ने इतना पैसा खर्च कर। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। तो सिरसा से बलदेव को आप सुन रहे थे और ये आरक्षण की व्यवस्था को लेकर इनकी ओर से सवाल खड़े किए गए। तो देखिए, इस बार बीसीए को भी आरक्षण दिया गया है और ये फर्स्ट टाइम है जब पंचायत चुनाव में बीसीए को आरक्षण दिया गया हो और इसे अदालत में भी चुनौती दी गई थी, जिस बात का जिक्र बलदेव भी कर रही थी। साथ ही महिलाओं का भी जो प्रतिशत है महिलाओं की हिस्सेदारी है उसे भी बढ़ाने का प्रयास करते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनकी हिस्सेदारी 50% कर दी गई है। तो आपके मुद्दे क्या हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े, प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े थे, सूरज भान हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश नरवाना से जुड़े थे और अभी बलदेव को आपने सुना। तो आप भी कार्यक्रम में जुड़िए, आपका अपना कार्यक्रम हरियाणा की आवाज। और मुद्दा देखिए ये बेहद अहम है क्योंकि आप अपनी छोटी सरकार चुनते हैं, आप अपने पंच सरपंच चुनते हैं, आप ब्लॉक समिति सदस्य चुनते हैं, जिला परिषद सदस्य आप चुनते हैं। तो मुद्दे क्या रहते हैं? क्या उम्मीदवारों को देखकर या फिर मुद्दों को सोचकर आप वोट करते हैं? और इस बार तो आप ये भी जानते हैं कि कुछ दल जो हैं वो सिंबल पर भी मैदान में हैं, क्योंकि इनेलो शुरुआत से ही क्लियर कर चुकी थी कि सिंबल पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से भी दावा किया गया था। कांग्रेस हालांकि सिंबल पर ही छोटे चुनाव नहीं लड़ती है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। लेकिन बीजेपी और जेजेपी की ओर से अपनी जिला कार्यकारिणियों पर फैसला छोड़ दिया गया कि जिस जिले में लगे कि सिंबल पर लड़ा जा सकता है या फिर लड़ना चाहिए वहां सिंबल पर पार्टी लड़ेगी। तो ऐसे में कई जिलों में पार्टियां सिंबल पर भी हैं। जिला परिषद को लेकर हम बात कर रहे हैं और आज चूंकि दूसरे चरण के 9 जिलों में जिला परिषद और साथ ही ब्लॉक समिति की वोटिंग जारी है। तो आपके जिले में अगर वोटिंग है तो आप क्या सोचते हैं? मुद्दे क्या हो या फिर मुद्दे क्या हैं? किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? जो पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं उन्हें लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? तो फोन कीजिए, राय दीजिए। इस बार देखिए 3 चरणों में चुनाव, पहले 9 जिलों में। पहले शुरुआत में क्या हुआ आप जानते हैं, पहले 10 जिलों की घोषणा की गई थी, लेकिन फतेहाबाद को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि डीजीपी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को दरअसल ये पत्र लिखा गया। हरियाणा के चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा गया कि फतेहाबाद की जो पुलिस फोर्स है वो भी आदमपुर में बुलानी पड़ सकती है या फिर बुलाई जाएगी क्योंकि बाय इलेक्शन था। तो उसे वहां से हटाते हुए 9 जिलों में पहले चरण में, उसके बाद अब की बार 9 जिलों में और बाकी जो जिले बचते हैं वो तीसरे चरण में वहां पर चुनाव होगा। तो अब जिन 9 जिलों में वोटिंग है, अगर आप भी उसी जिले में आते हैं या पिछले चरण में हो चुका है या फिर तीसरे चरण में आपके यहाँ पर वोटिंग होनी है, क्योंकि चुनाव देखिए पूरे ही प्रदेश में होने हैं। तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए पंचायत चुनाव को लेकर क्या हो मुद्दे या फिर आपके मुद्दे क्या हैं, किस तरह के जो उम्मीदवार हैं उन्हें आप वोट करना पसंद करते हैं,
क्या बड़ा फैक्टर रहता है जब पंच, सरपंच या फिर जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्य चुने जाते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। और पंचायतों की विकास कार्यों में आप कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? क्योंकि इस बार तो काफी देरी से ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि पहले मामला अदालत में था, उसके बाद अदालत से मंजूरी मिली, फिर सरकार ने तैयारी की, सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि हम तैयार हैं, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि प्रक्रिया रहती है हर बार। लेकिन पंचायत चुनाव देरी से है। काफी लोगों ने ये भी कहा कि जब तक हमारे अपने प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक विकास कैसे होगा। ठीक है, विधायक हैं या फिर अधिकारी हैं, अधिकारी क्या कर सकते हैं, रूटीन का काम अधिकारियों को ही करना है, लेकिन जब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे तो विकास कार्य प्रभावित होंगे, और ये प्रभावित भी हुए हैं, ये बार बार कहा गया। लेकिन अब जबकि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आप कैसे इन चुनाव को देखते हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट हो? आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया है? पंचायतों की विकास कार्यों में, क्योंकि हरियाणा तो देखिए ग्रामीण भूमि है, हरियाणा गांव की भूमि है, ऐसे में पंचायतों की पूरे ही प्रदेश के विकास में क्या भूमिका रहती है, ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वोटिंग को लेकर क्या और कितना उत्साह है, वोटिंग को आप कैसे देखते हैं, किस तरह के उम्मीदवार को आप जिताने वाले हैं, और इस बार जो दो तीन अलग बातें हैं जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 3 चरणों में फर्स्ट टाइम है, जबकि 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, BCA को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, इन बदलाव को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, पहले चरण में वोटिंग हुई, पंच सरपंच के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। अब की बार दूसरे चरण की 12 नवंबर के लिए होगी, 12 नवंबर को होगी। पंच सरपंच का परिणाम उसी दिन आएगा। जिला परिषद के हालांकि एक साथ तीनों चरणों के एक साथ, यानी जब तीनों ही चरणों की पूरे प्रदेश की वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव परिणाम आएगा। तो बहुत कम समय हालांकि बाकी है। अगर आपको भी राय देनी है, आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हरियाणा न्यूज आपका अपना चैनल, सीधे आपसे जुड़े मुद्दों को हम उठाते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपसे रहता है। तो पंचायत चुनाव, क्योंकि आपको ही, आप वोटर हैं, अगर आपके जिलों में ग्रामीण इलाके से आप आते हैं, आपके जिले में अगर वोटिंग आज जारी है, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था वोटिंग से जुड़ी की गई है? तो इन बातों को लेकर आप फोन कर सकते हैं, हमें राय दे सकते हैं, आपके विचार आप शेयर कर सकते हैं। चलो, इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।